हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी एक्सप्रेस चैनल। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीटी सेक्शन में मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको। और जो भी सॉल्यूशन रहेंगे यहाँ पर, पहले आपको खुद वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आगे सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा जिससे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाए। ये एक ना, आप समझिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये आपका बोर्ड का पेपर नहीं है जिसमें आपको डेरिवेशंस निकालने हैं या आपको चार ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपकी रफ कॉपी है या नहीं है, आपने डेरिवेशन किया है नहीं किया है, बेसिक से किया है, कैसे भी किया है। तो इसलिए हमको शॉर्टेस्ट वे पता होना चाहिए ताकि हम बाकी बच्चों से आगे निकल पाए। उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे कराऊंगा आज, और जो कि अभी पिछले सालों में सीवीटी के मैथ्स के पेपर में आए हुए हैं, है ना। तो सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 15 मीटर एंड इट्स एरिया इज 480 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, है ना। तो ये आपका हो गया ट्रेपेजियम। इसका नामकरण कर दीजिए ए, बी, सी और डी। ठीक है, ओके। आगे, इनकी पैरेलल साइड्स, ये वाली साइड इनकी पैरेलल है, दोनों दिख रही होंगी आपको, है ना, पैरेलल। यहाँ की डिस्टेंस दी है आपको 15। और क्या दिया है? इसका एरिया दे रखा है। एरिया लिख देता हूं मैं। एरिया दिया है 480 मीटर स्क्वायर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 20 मीटर लॉन्ग, पैरेलल साइड एक 20 मीटर है, ये वाली मान लेते हैं 20 मीटर है, तो ये वाली आपसे पूछी है। एरिया का फॉर्मूला आता है, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड, हमें ये वाली नहीं पता है तो हम इसको क्या मान लेते हैं? हम इसको मान लेते हैं ए। ये साइड है हमारी ए। ओके, ये वाली साइड हो गई हमारी ए। 1/2 एरिया कितना है? 480। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि ए प्लस 20 इंटू हाइट यानी कि 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 15 से मैं यहाँ डायरेक्टली काट रहा हूँ, कितनी बार कटेगा? 3 टाइम्स 45, 30 बचा। कितनी बार जाता है 15 से? 2 टाइम्स। 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 64 इक्वल्स टू ए प्लस 20। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 64 माइनस 20, कितना हो जाएगा? 44 मीटर इज द आंसर। 44 मीटर कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद नहीं आएगा तो देखना है। ओके, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट डिजिट, 5 डिजिट, 3 डिजिट, टू टू तो नहीं आएगा, बड़े नंबर आते हैं, है ना। एटलीस्ट 5 या 6 पे तो आते ही हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर डिविजिबल होना चाहिए 3 नंबर से, 12, 15 और 18 से। इस तरीके से आता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले इनका हम तीनों का लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे इनका। अच्छा, कौन सा नंबर होगा ऐसा जो तीनों की टेबल में आता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि तीनों की टेबल में फर्स्ट टाइम कौन सा आता है। तो इसको आपको सॉल्व करना आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो बता देता हूँ। 12, 15, 18 ऐसे करते थे बचपन में, ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे। 2 से काटिए फटाफट। 6, 15, 9, फिर 2 से दोबारा काटते हैं। 3, 15, 9, 3 से काटते हैं। 1,
5 3, फिर 5 3 बचे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 2 to the 4, 4 3 is 12, 12 into 5, 12 into 5, 12 into 5 into 3। ठीक है, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 180। 180 विल बी द एलसीएम। ओके, ठीक है। 180 को अब क्या करना है हमको, 180 को डिवाइड करना है इससे। 180 को किससे डिवाइड करना है, इससे। 1 0 0 0 से। अच्छा, एक जीरो दोनों में हट सकती है, तो एक एक जीरो हम दोनों में हटा देते हैं। ठीक है, अभी के लिए। अब डिवाइड करते हैं, 18 को 5 से कर सकते हैं इससे। 18 को हम 5 से कर सकते हैं, कितना होगा, 18 5 से 90, 10 बचेगा। कितना आएगा दोबारा से, 18 5 से 90, यानी कि, अच्छा, हमको निकालना है 5 डिजिट नंबर। ओके, तो इससे बड़ा होना चाहिए ना कुछ नंबर, तीनों का डिवाइड इससे तो होने वाला नहीं है, तो इससे कुछ बड़ा होगा वो नंबर। हो सकता है, देखिए ऑप्शन ही देख लीजिए आप। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ 10,000 नहीं होगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल तो है नहीं, तो 12 की टेबल में आता हो, 15 की और 18 की, तो 3 का मल्टीपल कोई नहीं है इसमें, है ना। ये वाला ऑप्शन है क्या, फर्स्ट ऑप्शन है, नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते सही। बाकी के हैं 3 के मल्टीपल। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10,000 से बड़ा होगा जो भी कुछ होगा। ओके, तो इसलिए हम 56 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो 18 सिक्स कितने होते हैं, 18 सिक्स 108, 108। तो यहाँ पर 8 यहाँ पर हमारा रिमाइंडर है, वो वाला रिमाइंडर नहीं है, मैंने बड़ा लिया है, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पर एक नंबर होगा 8। ओके, और जीरो जो हमने लास्ट में हटाई थी वो लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी। आया समझ में, इजी वे है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 11। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, x और y मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम न्यूमरेटर, ये मान लेते हैं हम डिनोमिनेटर। x और y इनका सम आपको दे रहा हो कितना, 11। If 1 is added to numerator and 2 is subtracted from the denominator, numerator और denominator, 1 is added, ऐड कर दिया भाई 1, और subtracted क्या, 2 from the denominator, तो फ्रैक्शन आपका हो जाता है 2/3। ये हो जाता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 2y माइनस 4। ओके, समझ में आ रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 7। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, कितना बनेगा, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 33। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2y माइनस 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है मैंने, क्योंकि हमारे पास माइनस का 3x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 3x हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, इक्वल्स टू 11। इज इट राइट, नो, इट्स 7 नॉट 11, तो यहाँ पर वैल्यू 7। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3x से माइनस 3x कट जाएगा, 5y इक्वल्स टू 40। सो 5 की y की वैल्यू क्या हो जाएगी,
8। ठीक है, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x प्लस 8 इक्वल्स टू 11। तो x इक्वल्स टू 3। क्या पूछा है आपसे? फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन क्या था? x प्लस वाई। x है 3 और y है 8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन हु वॉकड फॉर 15 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, और ऑप्शन हमें दे रखे हैं मीटर में। सारे ऑप्शन मीटर में दिए हुए हैं। सबसे पहले मिनट को चेंज कर लेते हैं किस में? आर में। ओके, करिए चेंज। 15 मिनट को आर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 1/4 आर। ठीक है, क्या बताना है आपको? डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है आपकी? 1/4। 1/4 टाइम है आपका। स्पीड कितनी है आपकी? 3। टाइम कितना है आपका? 1/4। एक मिनट, कुछ मिस्टेक है क्या? ओके, ठीक है। ठीक है, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 3/4 किलोमीटर। लेकिन ऑप्शन हमें दिए हैं किस में? मीटर में। क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/4 मल्टीप्लाई 1000। 4 से 1000 कितनी बार कटेगा? 250। 250 इंटू 3, 750 मीटर चला है वो आदमी 15 मिनट में। 15 मिनट में बहुत स्लो चल रहा है। ऑप्शन बी, ओके, इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, इजी तरीका बताऊंगा एक सॉल्व करने का, पहले खुद ट्राई करो एक बार। खुद से एक बार ट्राई करो, है ना? मैं साइड हो जाता हूँ, देखो एक बार क्वेश्चन को। अब ट्राई करो इसको। राम रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप। ये आपका टॉप, यहाँ से इसकी 7th रैंक आती है किसकी? राम की। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसके ऊपर 6 लोग हैं? एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। बॉटम से इसकी कितनी रैंक आती है? 26। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 25 लोग इसके नीचे हैं? तभी तो 26 नीचे से रैंक आती है ना। पहले हम बोलते थे नीचे से सेकंड आई है, नीचे से फर्स्ट आई है। तो नीचे से इसकी 26 आई है, यानी कि 25 लोग इसके नीचे होंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? देखो, 6 ये हो गए, एक ये हो गया, 25 ये हो गए। कितने लोग हुए बताओ जरा? 6 + 1 + 25। हाँ जी, 32 स्टूडेंट्स। 32 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A train running at a speed of 45 kilometer per hour crosses 100-meter long platform in 60 seconds। एक ट्रेन है 45। ठीक है, एक बात समझ लीजिए इसमें, ट्रेन वाले क्वेश्चंस में अगर प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस करती है ना, देखिए, अगर सपोज करिए ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, क्रॉस करने का मतलब क्या है? ये ट्रेन है, तो ट्रेन क्रॉस कब तक नहीं करेगी? तब तक नहीं करेगी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और ट्रेन का लास्ट वाला डिब्बा पूरी तरह क्रॉस ना हो जाए। इसीलिए डिस्टेंस जब भी हम लेंगे, ये ट्रेन है आपकी, ठीक है, ये ट्रेन है, और ये क्या है? प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है। तो डिस्टेंस
क्या लेते हैं हम, ट्रेन की भी और प्लेटफॉर्म की भी। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन जब तक ऐसे पास नहीं हो जाएगी पूरी, तब तक हम क्या नहीं मानेंगे कि ये ट्रेन पास नहीं हुई है, केवल स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देखेंगे इसका। इसीलिए ये पूरी हम डिस्टेंस मान के चलते हैं जब भी प्लेटफॉर्म और ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं। ओके। ओके। तो अगर मैं मान लूं यहाँ पर प्लेटफॉर्म तो दे रखी है इन्होंने, तो मैं मान लूं यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू एक्स, मीटर में ले लेते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म भी मीटर में है। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स ले ली मैंने, एक्स मीटर। अच्छा, प्लेटफॉर्म कितना है, 100 मीटर। टाइम दे रखा है 60 सेकेंड्स में पार कर लेता है ये। ओके। अब सेकंड्स में बात हो रही है, आंसर भी आपको सेकंड्स में ही दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो हम मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर लेंगे, इसको स्पीड को, स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा हूँ। तरीका बता देता हूँ मैं आपको। अगर किलोमीटर पर आवर से आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, बड़े से छोटे में करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 5/18 से। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। ठीक है। तो अगर हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, नोट कर लिया ना आपने, अगर हम चेंज करते हैं 45 को मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा, 5 तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 को। तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका। 9 से काटिए 5 टाइम्स, 9 से काटिए 2 टाइम्स, क्या आएगा, 25/2 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड आ गई। क्या बताना है आपको, टाइम बताना है। टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है आपके पास, डिस्टेंस क्या है आपके पास। ओके, 60 दे रखी है आपको, टाइम दे रखा है। ओके, तो हम पहले ट्रेन की लंबाई निकालेंगे ना। तो आप मान लीजिए यहाँ पर 60 सेकेंड टाइम दे रखा है आपको। डिस्टेंस x प्लस 100 जो कि है प्लेटफॉर्म की, अपॉन स्पीड कितनी हो जाएगी, 25/2। तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा इसके, 2 से ये कटेगा कितने टाइम्स, 30 टाइम्स। 30 टाइम्स, इसका मतलब यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा, 30 × 25, 750। 750 इक्वल्स टू एक्स प्लस 100। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 650 मीटर। ये आपकी आ गई लेंथ ऑफ ट्रेन, 650 मीटर। आपको बताना है एक पोल को कितनी देर में पार करेगी। अब देखिए, प्लेटफॉर्म के लिए हमने लिया था ट्रेन की डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस, लेकिन एक पोल है, इस तरीके से एक पोल है, यहाँ से ट्रेन पार करेगी, तो पोल की डिस्टेंस क्या होती है, नेग्लिजिबल। इसलिए हम पोल की जो थिकनेस होती है वो नहीं मानते हैं, केवल ट्रेन की मानते हैं। ठीक है। तो पोल को वो पार करती है कितनी देर में, ये आपको बताना है। तो अगेन टाइम बताना है आपको। टाइम का मतलब क्या बताना है आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 650 मीटर। स्पीड कितनी है, निकाली थी 25/2। तो 25 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा। जीरो का मतलब 10, 10 काटिए 25 से, 5 से काटते हैं, 5 बचेगा और यहाँ बचेगा 2। 5 से अगेन ये काटिए, कितनी बार कटेगा, 65, 13 टाइम्स। 13 × 2 × 2, 13 4 52। क्या ऑप्शन में है, 52 सेकेंड्स, 52 सेकेंड्स, ये ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का।
आया हुआ है आपके एग्जाम में। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, अच्छे से समझिएगा, फिगर की मदद से इसको समझते हैं पहले हम। एक सिलेंडर है, इस तरीके से ये एक सिलेंडर है। इसकी हाइट दी हुई है आपको 2.4 सेंटीमीटर। ओके, आगे डायमीटर इसका दिया हुआ है कितना, डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। तो क्या इसका रेडियस हम कह सकते हैं 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये इसका हो गया रेडियस। आगे क्या बोला है, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज कार्व्ड आउट, यानी कि एक कोन, इसमें से यहां से एक कोन निकाल लिया गया बाहर। अच्छा, ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड का मतलब हॉलो नहीं है, खाली जगह नहीं है उसमें, सॉलिड है, वो रॉड की तरह है एक। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पर कि सॉलिड कोन यहाँ से निकाल लिया गया है। तो इस तरीके से एक कोन होगा, ये कोन इस तरीके से है यहाँ पे, और इस कोन को निकाल लिया गया है। कोन की डायमेंशन समझते हैं हम पहले। पूछा क्या है इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया निकलते हैं। ठीक है, निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बार इसका आप। तो यहाँ पर क्या है, हमारी हाइट, अच्छा हाइट तो सेम रहेगी, इसकी जो हाइट है, क्या ये भी हम बोल सकते हैं 2.4 रहेगी सेंटीमीटर में, सेम है ना हाइट तो। ओके, नेक्स्ट चीज, आप ये वाला ट्राइंगल देखिए, अब ये वाला, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर समझिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ये 2.4, ये हमें दे रखा है 0.7, ये 0.7, ये 0.7 है। ठीक है, ओके, तो हमें ये निकालना है स्लैंट हाइट, ये कितनी होगी, पाइथागोरस के थ्रू हम निकालेंगे। तो इसका एक ट्रिपलेट होता है 24, 7, 25, 24, 7, 25। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 25, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो ये भी हो जाएगा ये पॉइंट। कुछ कुछ ट्रिपलेट्स हैं, आगे वीडियोस में मैं कवर करा दूंगा आपको, तो ये आपको याद ही होने चाहिए, याद होंगे तो डायरेक्टली ऐसे पुट कर पाएंगे। वहाँ पाइथागोरस निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पहले 24 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 7 का स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, फिर अंडर रूट करेंगे, उसमें काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से इस वाली लेंथ की, ये वाली है ना, इसकी वैल्यू निकाली कितनी, 2.5, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, अपने आंसर पर आते हैं अब हम जल्दी से। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ यहाँ पर, कैसे निकालेंगे देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड क्या क्या बचा, क्या इसका ऊपर का ये ढक्कन बचा, नहीं बचा, है ना। क्या ये बचा है, ये इसका जो कर्व होगा ये बचा है, हाँ बचा है, नीचे का बचा है। ओके, जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर सिलेंडर है इस तरीके से, तो उसके अंदर का जो कोन निकाला है हमने, तो अंदर का जो इनर होगा, इनर अंदर वाला, ठीक है, ये पूरा ये अंदर का टोटल सरफेस एरिया होगा, उसमें इंक्लूड होगा। तो अंदर का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, कोन के बाहर के एरिया के, है ना। ये कोन जो हमने बाहर निकाल लिया है इस तरीके से,
तो इसका ये पूरा बाहर का एरिया ये कोन के अंदर वाला होगा, सिलेंडर के अंदर वाला होगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर एल, पाई आर एल। एल क्या होती है, स्लेंट हाइट। इसके अलावा एक और क्या बचा, ये नीचे का एरिया जो कि है सर्किल बेस, इसका बेस है जो सर्किल होगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तीनों को करेंगे प्लस और हमारा आंसर आ जाएगा। कॉमन ले सकते हैं तीनों में कुछ हम, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। 2.4, तीनों में से पाई आर ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा, आर बचेगा। ठीक है, और क्या बचेगा, 2h, और क्या बचेगा, एल। ओके, पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7, आर 0.7, ब्रैकेट में आर कितना है, 0.7 प्लस 2 इंटू एच, एच क्या है, एच ये है 2 इंटू 2.4 प्लस एल, ये निकाला था ट्रिपलेट से, पाइथागोरस से, 2.5। सॉल्व करते हैं इसको, 7 से 7 काट दीजिए, क्या बचेगा, 0.1। 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, 22/10, ब्रैकेट में क्या बचेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे, 0.5 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 प्लस 2.5, 0.5 नहीं 0.7 है यहाँ पर, 0.7। ओके, तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12, 32, 3.208। ठीक है, तो आपके पास आएगा यहाँ पर 8। ओके, 22/10 इंटू 8, सॉल्व करिए इसको, आएगा 176, क्योंकि 10 है नीचे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको आना चाहिए। देखिए ये लार्ज वाले क्वेश्चन है ना, लंबे लंबे, ये आपको लास्ट में सॉल्व करने होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नहीं करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A's weight is 25% of that of B। A का जो वेट है वो 25% है, किसके, B के। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू 25% को फ्रैक्शन में लिखते हैं हम क्या, 1/4 ऑफ B एंड 40% दैट ऑफ C। A का ही दे रखा है, A का जो वजन है 40% दैट ऑफ C, तो A इक्वल्स टू 40/100 क्या हो जाएगा, 2/5 ऑफ C। A और B का रेशियो निकालिए यहाँ से, A रेशियो B कितना आएगा यहाँ पर, 1/4, जो भी वैल्यू होती है ऊपर से होती है। ठीक है, A रेशियो C क्या आएगा यहाँ पर, 2/5, जो भी वैल्यू होती है सामने वाली होती है, इसको हम 5 को पीछे भी, ये 5 है ना, इसको हम ऊपर भेज सकते हैं। देखिए ये कैसे लिखा है मैंने, ये मैंने ऐसे लिखा है, A C को नीचे भेजा मैंने, तो आ गया 2/5, तो जो भी वैल्यू होती है सामने वाली होती है। ठीक है, इसलिए ओके। ठीक है, इनका रेशियो आ गया,
क्या पूछा है आपसे? व्हाट परसेंटेज ऑफ सीज वेट इज बीज वेट? पहले हमें ए बी सी का रेशियो निकालना होगा। ए बी सी का रेशियो कैसे निकालेंगे? बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ आपको मैं, इसको याद कर लेना। ए, अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है ए, ठीक है? तो ए को रखेंगे बीच में, ए को रखेंगे बीच में। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर सी ए बी, कैब, ओला नहीं, रेशियो। ठीक है, तो सी और ए का रेशियो देखिए जरा, सी और ए का रेशियो कितना है? 5 और 2। ठीक है, सी ए का निकाला है, ए सी का नहीं। ए बी का रेशियो क्या है? 1:4, नीचे रखेंगे यहाँ पर 1:4। अब देखिए यहाँ पर ये ब्लैंक खाली है, ये ब्लैंक खाली है, तो बगल में जो भी होगा ना वो रख दीजिए 2, और यहाँ पे बगल में क्या है 1, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, 3, 3 नहीं 2, सॉरी, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 2 और 8। रेशियो हमेशा सेम रहेंगे। देखो ए बी का रेशियो देखो, ए बी का देखो केवल 2:8 यानी कि 1:4। ए सी का रेशियो देखो आप, ए सी का देखो 2:5, है ना? तो ये तीनों रेशियो हमने बराबर कर दिए हैं। अब आपसे क्या पूछा है वो आप निकाल दो। आपसे क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ सीज वेट इज बीज वेट? ये आपने अगर नोट कर लिया है तो मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, है ना? व्हाट परसेंटेज, तो मान लेते हैं एक्स परसेंटेज ऑफ सीज वेट, सी का वेट कितना है? 5। इज का मतलब क्या होता है? इक्वल बीज वेट, बीज वेट मतलब 8। ओके, तो परसेंटेज निकालना है आपको। परसेंट का मतलब x/100 इंटू 5 इक्वल्स टू 8। 5 से काटिए कितना? 20। x इक्वल्स टू 8 इंटू 20, कितना आएगा आंसर? 160%। ओके, दिस इज द आंसर। समझ में आया? देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए। सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मजा आ रहा है आपको? कुछ सीखने को मिल रहा है? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए वीडियो को, है ना? अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। 3 बार एक सिक्के को उछाला जाता है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस आर गिवन सेम रिजल्ट। 3 सिक्के उछाले, सेम रिजल्ट कैसे आएगा? या तो हेड्स, हेड्स, हेड्स आ जाए तीनों सिक्कों में, या फिर टेल्स, टेल्स, टेल्स आ जाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही लूजेस? अगर हेड 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 और टेल 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 नहीं आया एक बार भी तो वो हार जाएगा। टोटल चांस कितने होंगे? एक कॉइन में 2 चांस होते हैं, तो 3 कॉइन में कितने चांस होंगे? इंटू 2 और इंटू 2, टोटल चांसेस कितने हो गए? 8। जीतने के, विनिंग के चांस कितने हैं उसके? 2। कितने में से? 8 में से। तो 2/8 उसके विनिंग के चांस है, यानी कि 1/4। तो उसके लूज करने के चांस कितने हैं? 1 - 1/4। 1 माइनस क्यों किया हमने? 1 से इसलिए माइनस किया, टोटल प्रोबेबिलिटी किसी की भी 1 होती है। अगर वो जीत रहा है उसकी 1/4 है, तो लूज करने की माइनस कर देंगे तो लूज करने की आ जाएगी। कितनी आएगी? 3/4। परसेंटेज में भी आ सकता है कभी कभी, तो ये 75% हो जाएगा, है ना? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व करिए खुद से। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ही आपको। चलिए बताता हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस, कॉस्ट प्राइस 12 पेंस का, जैसे मैं करा रहा हूँ ना वैसे करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ओके, आपको कम पढ़ाई में पेपर क्रैक करना है, इस पे महाभारत नहीं करनी है आपको। कुछ ऐसा नहीं है, आपने बहुत बोर्ड्स में मेहनत करी होगी, डेरिवेशन सीखे होंगे, कंसेप्ट सीखे होंगे, है ना? तो इसमें आपको केवल पेपर क्रैक करना है, तो उसी बेस पे मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ जल्दी। तो 12 पेन की सीपी
बराबर है, इक्वल है किसके? सेलिंग प्राइस ऑफ 8, 8 की सेलिंग प्राइस के। ओके, तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए, कितना आएगा? 8/12, जो कि 4 से काटने पे कितना आ जाएगा? 2/3। ये आपका रेशियो आ चुका है सीपी का और एसपी का। क्या बड़ा है? क्या बड़ा है, सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है? सीपी तो 2 है, एसपी है 3, तो 3 बड़ा है ना, एसपी बड़ा है। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है। ओके, प्रॉफिट किस पे निकालते हैं? सीपी पे निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है फॉर्मूला। ओके, पुट कर दीजिए सीपी की वैल्यू 3, 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 100। सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 50%। क्लियर है? ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे, ये जो बताया है ना। ओके, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा, सीयूईटी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए, और जितनी भी वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर की आ रही हैं वो सारी देखिए जब तक आपके एग्जाम नहीं आ रहे हैं, है ना। अब वैसे भी फ्री हैं, तो थोड़ा टाइम का यूटिलाइजेशन सही करेंगे ना, तो अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओके, ठीक है, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड और कीप लर्निंग। बाय बाय।